सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड के बारे में जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लेकिन चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर में स्थान है, वहाँ पर भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया और आगजनी वगैरह हो गई। उसी कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। उनको लगा कि नहीं, सत्याग्रही जो भी हैं जो हिंसा रूप धारण कर रहे हैं उनको अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। इसकी चलते उन्होंने आंदोलन का स्थगित कर दिया। बाद में और सारी बहुत प्रक्रियाएँ हुई। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 के तहत प्रोविंशियल काउंसिल बनी थी। उसमें बहुत लोग चाहते थे कि उसमें भाग लें। उसके लिए मोतीलाल नेहरू सियालदास ने संयुक्त स्वराज पार्टी बनाई भी इस तरह। लेकिन और बाद में इरविन ने देखा कि ये हिंसक ये आंदोलन बहुत तीव्र होता जा रहा है और हमें नुकसान हो सकता है। इसके लिए उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की हमने बात की थी पिछले वीडियो में। डोमिनियन स्टेटस के माध्यम से भारतीय लोगों नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन खास करके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विरोध के कारण ये नहीं हो पाया। उसे बहुत कुछ रियायतें नहीं मिल रही थी। बाद में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 30 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। लेकिन उसमें प्रतिज्ञा करने की कोशिश की, 26 जनवरी को मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे बहुत लोग उत्साहित नहीं किया जा सका। तो गांधी जी को लगा कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए ताकि सारे देश के लोग सम्मिलित होकर अंग्रेजों का विरोध कर सके, हो सके। उसके लिए उन्होंने कुछ बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने देखा इस साल्ट ऐसा नमक जो है जो सबको जरूरत पड़ती है, क्या अमीर क्या धनी सबको जरूरत पड़ती है। उसके लिए ये अंग्रेजों के द्वारा नमक बनाया जाता था और वही बेचने का उनके पास मोनोपोली अधिकार था। तो इसमें उन्होंने साल्ट नमक सत्याग्रह शुरू किया और इसी के साथ सबना वाक्या आंदोलन शुरू होता है। तो गांधी जी ने उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने 11 अपनी मांगों को 31 जनवरी 1930 को 1930 को उन्होंने अपने 11 सूत्री मांगों को नेहरू के सामने रखा, जिसमें उद्योगपतियों से लेकर किसानों सबकी बातों को रखा गया था, उनकी चिंताओं को रखा गया था, जो परेशानी को दूर करने की मांग की गई थी। और गांधी जी ने कहा कि अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 5/1930 को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दें। इस तरह देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या। इसमें पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में केवल सहयोग नहीं करना था, असहयोग करना था। लेकिन इसमें गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप असहयोग तो करना ही है, साथ ही साथ क्या करना है, जो कॉलोनियल रूल है, जो अंग्रेजों की तरफ बनाया गया नियम है, उस नियम को भी आपको तोड़ना है। इसके लिए उन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया। नमक जो कानून था उसको तोड़ने के लिए ये साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रह को लेकर के 240 किलोमीटर की यात्रा थी और 10 दिन की यात्रा पूरी हुई और जाकर दांडी में उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और हजारों लोगों ने जगह जगह पर नमक बनाकर उस कानून का विरोध किया। वेस्टर्न फ्रंटियर क्षेत्र में सीमांत गांधी, जिसको अब्दुल गफ्फार खान का नाम से आता है, उन्होंने इस कानून को तोड़ा और इस तरह आंदोलन बहुत ही बेहद मिलता जा रहा था। इससे 1 महीने बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह बहुत सारे नेताओं को एक करके गिरफ्तार किया गया। इस तरह गांधी जी देखे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से लोगों को मारपीट कर रहे थे, दबा रहे थे, बच्चों और औरतों बड़े जुर्म उठाए गए। एक नियरली 1 लाख पीपल हैव बीन सेल्फ बिहाइंड द बार, 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह गांधी जी ने देखा कि कुछ समझौते की बात करनी चाहिए, तो इरविन के साथ एक समझौते की कोशिश की, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और उसमें ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया, उसमें गांधी वगैरह और जवाहरलाल नेहरू सब जेल में थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी इंग्लैंड भाग लेने के लिए लंदन गए, लेकिन समझौता नहीं हो सका। फिर गांधी लौट आए और उन्होंने दोबारा असहयोग आंदोलन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू किया और ये आंदोलन
1934 तक चलते रहा, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, लोग महत्वाकांक्षा पूर्ति नहीं हो पाई, धीरे कमजोर होता गया। इससे आगे हम देख लेते हैं जितने भी सोशल ग्रुप थे उसे भाग जो ले रहे थे, ये आंदोलन किस रूप में देख रहे हैं। सबसे अपने महत्वाकांक्षी डिफरेंट सोशल ग्रुप था, उसमें अपनी महत्वाकांक्षी सब स्वराज को, जो पूर्ण स्वराज यानी देश आजादी को कुछ अलग ढंग से सब अपने से व्याख्या कर रहे थे। इस तरह देख सकते हैं जो धनी किसान जो थे, ये उनके स्वराज क्या था, इनके ये आंदोलन में इसलिए भाग लिए क्योंकि उनके साथ जो हाई रेवेन्यू ऊंची लगान कर ली जा रही थी उसको कम की जा सके, तो उनके लिए स्वराज वो था। गरीब किसानों के लिए क्या था, जो भी किसान जमींदारों को ये जो टैक्स दे रहे, लगान दे रहे थे, ये चाह रहे थे कि लगान हमारा माफ कर दिया जाए, उनके लिए स्वराज ये था। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे उद्योगपति इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। लेकिन देखते हैं इसमें थोड़ा सा पीछे अगर चलते हैं 1914 तक जब प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई, तो बहुत सारे उद्योगपति जो थे यहाँ भारत में कल कारखानों में बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे हमारे देश में। इसी कारण क्या हुआ, हमारे उद्योग धंधों को बहुत बढ़ोतरी हुई और जो इंडस्ट्रीज उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इसी के लाभ में देखें कि अगर हम भाग लेते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो हम लोग को जो भी अंग्रेजों के द्वारा कॉलोनियल रूल के द्वारा जो भारतीय उद्योग धंधों पर रोक लगाई गई धीरे धीरे खत्म होगा और भारतीय उद्योग धंधों को बढ़ने का मौका मिलेगा और भारतीय उद्योगपतियों को ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी कारण ये लोग जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए, इसके पहले इन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनाए थे, इंडस्ट्रियल नेशनल कांग्रेस इन्होंने बनाया था 1920 में, और साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इंडस्ट्रीज में, उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फीकी के नाम से जाना जाता है, 1927 में इसकी स्थापना की गई। इस तरह ये जो भी उद्योगपति थे इन्होंने आंदोलन में भाग लिया। पहली बार जब देखा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात नहीं बनी, ये फेल्योर हो गया, असफल हो गया, तो ये लोग उतने कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लेने के उत्सुक नहीं रहे। और इस तरह देखते हैं कि उद्योगपति मेरे सबकी सोच अपनी अलग अलग थी। इस तरह हम लोग उद्योगपतियों को देख सकते हैं कैसे ये सोच है। आगे वीडियो में नेक्स्ट करके